अब दोनों हाथ जोड़ लें, अपन चलते हैं विनंद सागर जी महाराज जी चरणों में और पूज्य श्री से निवेदन कि वे अपनी शंका के, वे तो निसंकित हैं और आनंद में रहते हैं, शंका से रहित हैं, आनंद से सहित हैं, लेकिन फिर भी उनकी शंका के माध्यम से हम सब ज्ञान की गंगा में अवगाहन डुबकी लगा सकते हैं। इसलिए एक शंका के माध्यम से वे भी हमें कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। अभी एक सूक्ति बहुत चल रही है कि एक है तो सेफ है। तो मेरी इसी पर एक जिज्ञासा है पूज्य श्री से कि हम सभी संतों का अपने समाज के प्रति क्या योगदान होना चाहिए, जिससे कि हम जो कुछ थोड़े से जैन समाज है उसको एक मुट्ठी में बांध सकें, एक माला में पिरो सकें। ऐसा हम सब संतों का क्या योगदान होना चाहिए समाज के प्रति, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, पहले तो मैं आज अकोदिया वालों के पुण्य की सराहना करूंगा। यहाँ 2020 में संभव सागर जी, विराट सागर जी आदि 11 मुनियों का चातुर्मास हुआ। जय जय गुरुदेव। बहुत भव्यता के साथ चातुर्मास आप लोगों ने किया और आप लोगों ने कैसा चातुर्मास कराया होगा उसकी झलक आज हमने देख ली। थोड़ी सी समाज है पर उत्साह बड़े बड़ों को पीछे करने वाला। और अकोदिया में मैंने जो वातावरण आज देखा, ये केवल 20 घर के जैनी लोग नहीं हैं, पूरा अकोदिया का श्रद्धालु समुदाय है। वो हर परंपरा और मान्यताओं में विश्वास रखने वाले हैं। मैं यही कहूँगा कि यही भाव अपने मन में बनाए रखिए। आपके यहाँ विनंद सागर जी महाराज पहले से विराजमान थे, आज योग बना, विधान भी चल रहा था। भावना तो हमारी भी थी कि यहाँ एक प्रवास दे दें, पर 29 तारीख 28 तारीख को भगवान आदिनाथ का निर्वाण दिवस, सबका आग्रह था कि जामनेर में ही ये अवसर मिले। देखिए, खुश हो गए क्योंकि मैं जानता हूँ ये पूरे आंचलिक समाज का एक प्रकार से कुल तीर्थ की तरह है जामनेर। और इसलिए हमने जामनेर को ध्यान में रखते हुए आज थोड़ा खींच के बिहार किया। और मध्य बिहार में ये शंका समाधान का कार्यक्रम हमने कहा अकोदिया छोड़ना तो उचित नहीं है और छोड़ने भी नहीं देंगे आप, पर आप लोगों को थोड़े समय में पूरा मजा तो मिल ही गया। लिया कि नहीं लिया? और भरपेट मिला है, कम नहीं मिला। जिसको शंका समाधान मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, ऐसा समझना चाहिए। तो ये आज आप लोगों को लाभ मिला है और चूंकि अभी थोड़ा हम आगे चलना भी है और चल करके कल हम प्रातःकाल सुजालपुर पहुंचेंगे। दोनों छूट रहे थे, कम से कम एक जगह तो हो। और 28 तारीख को जामनेर में कार्यक्रम होगा। आज महाराज जी ने जो अभी सवाल उपस्थित किया है, समाज में एकजुटता बनाए रखने में संतों की क्या भूमिका होनी चाहिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, संत श्रद्धा प्रकट करे, भावनाएं जगाए, समरसता फैलाने का काम करे और सकारात्मक प्रेरणा दे, समाज अपने आप एकजुट हो जाएगी। अगर संतवाद आ जाए, पंथवाद आ जाए तो समाज बढ़ती। हमें नई सोच लेकर के चलना चाहिए और सबको वैसी ही प्रेरणा देनी चाहिए। हर की अपनी मान्यता है, अपना विश्वास है, अपनी आमना है, वो उसके अनुरूप चले। लेकिन एक दूसरे पर अपनी बातें थोपने का कुप्रयास कभी ना करे।
यदि हम थोपने की प्रवृत्ति से बच जाते हैं तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती है। इसलिए हम गुरुओं की सेवा करें, धर्म की प्रभावना में अपना योगदान दें, अपनी मान्यता में दृढ़ रहें, पर कट्टर न बने। दृढ़ धर्मी होना एक गुण है और कट्टर बनना अवगुण। दृढ़ धर्मी में स्थिरता आती है और कट्टरता से कटुता। हमें स्थिरता को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, कटुता बढ़ाने जैसे कामों से बचना चाहिए। यदि ये बातें हम आत्मसात करेंगे तो सुनिश्चित सब कुछ बेहतर हो सकेगा। तो आज अकोदिया में आए, पहले चर्चा सुनते थे। अकोदिया वाले तो बहुत सालों से जुड़े हैं, यहाँ के कई ऐसे हैं जो हमारे परमानेंट कस्टमर हैं। हमारे शिविरों में अकोदिया के लोग बहुत संख्या में आते थे। कई लोग हैं 10 लक्षण के शिविर में आते थे। बहुत लोग खूब बिल्कुल थोक में आते थे। तो ये अच्छी बात है, वही हम लोगों की दृष्टि में था। आज ये योग बना है, चूँकि आगे जाना है। आने वाले 6 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का हम लोग स्मृति दिवस, आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के रूप में पूरे विश्व में गुणानुवाद करने जा रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने स्तर पर बड़े उत्साह के साथ इसे मनाएं। पूरे देश में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जहां गुरुदेव के प्रति लोग अपनी श्रद्धा भक्ति को प्रकट कर सके और उनका गुणानुवाद करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। तो मैं पूरे देश में ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक प्रभात फेरी शोभा यात्रा निकाले और गुरुदेव के गुणानुवाद में एक जनसभा रखे, सार्वजनिक स्थल पर, जहाँ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की जाए, बखान किया जाए और अपना जीवन अच्छा बनाया जा सके। मानता हूँ आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिला, पर देख रहा हूँ जितना मिला वो आप लोगों को कम नहीं मिला है। आप इसका लाभ लें। और अभी भी जामनेर भी आपका है, शाजापुर भी आपका है और सुजालपुर भी आपका है और काला पीपल भी आपका है। आप 3 दिन से लाभ ले ही रहे, आगे भी लेते रहे। यहाँ के युवा वर्ग में बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला है। वे ऐसे ही उत्साहित बने रहे, धर्म के संस्कार से जुड़ते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने का सत प्रयत्न करें। इस भाव के साथ हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।